साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास रेमेडी शेयर कर रहा हूँ जो कि आपकी देखिए, अगर गरीबी है, कर्जा है, तो उसके लिए तो आप इस प्रयोग को करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और साथ में यदि आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, उसकी पूर्ति चाहते हैं, तो उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए कर सकते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और प्रयोग जिसका है दोस्तों, वो कलयुग में चिरंजीव माने गए हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। चिरंजीव हनुमान जी, उन्हीं का ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस प्रयोग को मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मंगलवार के दिन में कर रहे हैं तो आपको घी का यूज करना है, और शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो आपको चमेली के तेल का यूज करना है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी पीपल के 11 पत्तों की, और अपनी हाइट के बराबर आपको एक लाल धागा आपको लेना है। ठीक है, मंगलवार के दिन में आप चाहें तो इसको हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने घर में भी कर सकते हैं। और एक आपको लेना है नारियल, जटा वाला नारियल लेना है आपको, बाजड़ा नारियल लेना है। जब नारियल को आप लेंगे और जब हिलाएंगे तो उसमें से आवाज आएगी, उसे बाजड़ा नारियल कहते हैं। जटा आपको अलग नहीं करनी है। ठीक है, इन और साथ में हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है, ये वाला सिंदूर आपको लेना है। और एक आपको अनार की लकड़ी लेनी है। अनार की लकड़ी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो तांबे का तार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और प्रयोग जिस दिन करेंगे दोस्तों, तो उस दिन नॉनवेज को अवॉइड करना है। ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को आपको नहीं लेना है। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। महिलाएं सिद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 11 आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूं, आपके काम की हो तो आपसे मिस ना हो, आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाए। और दोस्तों यदि आप लोग अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, समस्या को समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट ही अनबैलेंस है। तो ऐसी कंडीशन में एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। बर्थ चार्ट यदि अपना मुझे चेक कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है, व्हाट्सएप में जाकर के और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और देखिए, यूट्यूब में जितनी भी रेमेडीज होती हैं सारी जनरल होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी के साथ नहीं हो पाती हैं। तो यदि आप लोग बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी अगर रेमेडीज करते हैं तो 100% वर्क करती है, रिजल्ट दिखाती है ना। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, आपको पीपल वृक्ष के पास में जाना है। सबसे पहले हल्दी वाला पानी, थोड़ा सा एक पात्र में हल्दी जल ले लें, 3 चुटकी हल्दी डाल दें, एक घी का दिया और थोड़े से चावल लेकर के पीपल के पास में जाना है। पीपल वृक्ष में अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियां विद्यमान होती हैं, तो आपको पीपल वृक्ष को प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है, इस समय जो भी शक्तियां यहाँ पर विद्यमान है मैं सभी को प्रणाम करता हूं या करती हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने इस कार्य को पूर्ण करने हेतु पीपल के पत्ते लेने आया हूं या आई हूं, तो पूर्ण ऊर्जा आशीर्वाद के साथ में मुझे पत्ते प्रदान करिए। ऐसा कह करके और आपको डंडी से 11 पत्ते तोड़ करके घर ले आना है। ठीक है, अब इनको गौमूत्र से, कच्चे दूध से या फिर गंगा जल से स्वच्छ कर लेना है। और जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, अगर आप मंगलवार के दिन में प्रयोग कर रहे हैं तो घी से पेस्ट बना लें, शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो चमेली के तेल का पेस्ट बना लें। ठीक है, अब अपने पूजा स्थान में, घर में कर रहे हैं तो हनुमान जी की तस्वीर के सामने इस प्रयोग को करें, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 11 पत्ते आप जो लाएंगे तो सबसे पहला पत्ता जो होगा, एक पत्ते में आपको तांबे के तार से या फिर आपको अनार की लकड़ी से, अनार की कलम से पहले पत्ते में श्री राम लिख देना है। उसके बाद में 5 पत्तों में आपको अपनी कोई विशेष मनोकामनाएं लिखनी है। जैसे कि आपको धन की प्राप्ति चाहते हैं तो अथाह धन की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति चाहते हैं तो रोजगार की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि, है ना, गरीब, और ये आपको मनोकामना 5 पत्तों में लिखनी है। अब 5 पत्ते बचेंगे तो उसमें अपनी परेशानी लिखनी है आपको।
कर्ज से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति, या जो भी आपकी परेशानी है वो परेशानी 5 पत्तों में आपको लिख देना है। और आपको एक लाल धागा लेना है हाइट के बराबर, ठीक है। अगर लाल कपड़े पहन के इस प्रयोग को करते हैं तो और भी बेस्ट है, नहीं तो लाल कपड़ा सिर पे रख लें और नीचे लाल लाल आसन लगा लें। हनुमान जी के मंदिर में यदि प्रयोग कर रहे हैं तो चमेली, अगर मंगलवार को करना है तो चमेली के तेल का घी का दिया जलाएंगे, और यदि शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो चमेली के तेल का दिया जलाएंगे। हनुमान जी के मंदिर में कर रहे हैं तो वहां पर भी यही प्रक्रिया होगी, और घर में कर रहे हैं तो वहां पर भी यही प्रक्रिया होगी, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो पहला पत्ता जो होगा वो हनुमान जी को आपको अर्पित कर देना है, जिसमें श्री राम आपने लिखा है। सबसे पहले ये आपको हनुमान जी को पत्ता अर्पित कर देंगे, चरणों में नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि श्री राम लिखा हुआ है। उनके कंधों पर, दाएं कंधे बाएं कंधे पर आप उनको चढ़ा दें, या सीने पे उनको चढ़ा दें। यदि खुद नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको दे दें कि हनुमान जी को अर्पित कर दें। अब उसके बाद में आपने जो पहले जो 5 पत्ते लिए हुए हैं उनको एक साथ, जिसमें लिखा हुआ है अंदर साइड में लिखना है, 5 पत्तों को एक के ऊपर एक रख के जो नारियल आपने लिया है उसके ऊपर आपको रख देना है। फिर जिसमें मनोकामना लिखी है, फिर जिसमें परेशानी लिखी है, वो पत्ते भी उसी में रख देना है। अब हाइट के बराबर जो आपने धागा लिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जितनी आपकी एज है, उम्र है, उतनी उसमें आपको स्पेस दे देके गांठ लगा देनी है, और इस धागे को उसमें आपको नारियल में जो पत्ते लपेटे हैं उसमें आपको लपेट देना है। अब दोनों हाथों में नारियल को रख करके आपको 108 बार बोलना है श्री राम श्री राम श्री राम, मतलब एक माला आपको करनी है। उसके बाद में एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद में फिर से आपको श्री राम की एक माला करनी है। उसके बाद में जो भी आपने मनोकामना लिखी हुई है पत्तों में, वो मनोकामना बोलेंगे। जो भी आपने उसमें परेशानी लिखी है वो परेशानी 11 बार बोलेंगे हनुमान जी से। उसके बाद में 3 बार आप चौपाई बोलेंगे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताद तुम पाही, ठीक है। ये क्रिया आपकी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में यदि आपके आसपास कोई कुआं है, कोई जलाशय है, कोई पवित्र नदी है, या बहता हुआ जल है, तो उस पे इस नारियल को आपको प्रवाहित कर देना है। अब जिनके पास में जल की कोई भी सुविधा नहीं है, तो यदि घर में प्रयोग किया है तो हनुमान जी के मंदिर में इस नारियल को रख दें। अब यदि मंदिर में ही प्रयोग किया है तो हनुमान जी के चरणों में इस नारियल को रख दें। आप दोस्तों 5 मंगलवार या 7 मंगलवार इस प्रयोग को करिए, आपको एक मंगलवार में ही परिवर्तन नजर आने लगेगा। और आपने यदि 9 मंगलवार आपने कंप्लीट कर लिए तो आप देखेंगे कि पहाड़ जैसी अगर जटिल समस्या है, कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कलयुग में चिरंजीव इसीलिए हनुमान जी को कहा गया है। और जब तक उनके सामने आप ये चौपाई नहीं बोलते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, तब तक हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले हुए होते हैं। तो जो हनुमान जी के उपासक हैं, पूजा करते हैं, हनुमान जी से कोई भी मनोकामना की मतलब पूजा पाठ करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो ये चौपाई बोलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इससे हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ जाती हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, ठीक है। मंगलवार के दिन प्रयोग करेंगे, कोई भी स्टोन पहना है तो उसको उतार के प्रयोग करेंगे। नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करेंगे, और साथ में पूर्ण रूप से शुद्ध तन मन के साथ में इस प्रयोग को करेंगे, पूरे विश्वास के साथ में करेंगे। आप दोस्तों एक मंगलवार ही करिए, आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप आगे के और मंगलवार खुद से ही रिपीट करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही टेस्टेड है, बहुत ही प्रमाणित है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने प्रयोग को किया है, और फीडबैक 95% तक पॉजिटिव आ रहा है। आप भी पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। बस मंगलवार को करेंगे तो घी का यूज करेंगे, शनिवार के दिन में चमेली के तेल का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने पूरी जानकारी वीडियो में आपको अच्छे से दी है, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको कोई बात समझ में ना आए तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक विशेष बात आप लोगों को बतानी थी कि देखिए, राहु अगर आपके बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है तो 95% तक जो प्रॉब्लम आती है राहु ग्रह की वजह से आती है। तो राहु ग्रह को बैलेंस करने के लिए आपके बर्थ चार्ट में हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा एक विशेष पूजा 18 दिन की जाती है। शाबर मंत्र जो होते हैं तुरंत में एक्टिव हो जाते हैं, और ये नाथपंथियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आपका नाम, माता पिता का नाम, दादाजी का नाम और आपके फोटो, संकल्प के द्वारा 18 दिन में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है, जिससे 18 दिन में आपको अमेजिंग चेंजेस नजर आते हैं। 95% तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक मिलने लग जाता है। तो ये विशेष पूजा यदि बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। लाइक करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि देखिए, मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जब वो वीडियो को लाइक करते हैं तो ऐसी जानकारी यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड करता है। आप लोग लाइक करेंगे तो और भी लोग जो समस्याओं में परेशान है उन लोगों तक इस जानकारी को रिकमेंड करेगा। तो आपका एक छोटा सा लाइक और लोगों की हेल्प कर सकता है।
है ना, तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, शेयर करने में कोई खर्चा नहीं लगना है ना। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करिए। जितने लोगों को शेयर करेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।